नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने कुंडली के माध्यम से पितृदोष के कारण संतान में बाधा आ सकती है, सह प्रमाण कुंडली के साथ दृष्टांत के साथ आज आपके सामने में रखने वाला हूँ। दोस्तों, कई जगह ऐसा देखा गया है कि कई पितृदोष की हम बातें करते हैं या काल सर्प योग की बातें करते हैं तो बहुत से लोगों के ऐसे विचार रहते हैं कि वो नहीं मानते, उसके विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र है वो दोस्त में सही प्रमाण के साथ मैं बात करूंगा कुंडली के माध्यम से। हमारे शास्त्र में जो पितृदोष के कारण भी दर्शाए गए हैं, उसके उपाय भी दर्शाए गए हैं, मंत्र श्लोक आदि हमारे शास्त्र में लिखे गए हैं। अगर दोस्तों ये मंत्र श्लोक लिखा गया है, शास्त्र कह रहा है, तो ये दोष हो तभी ये मंत्र श्लोक लिखते हैं। हम कोई दवा प्रकट करते हैं तो पहले जैसे दोस्तों कोई बीमारी आती तो उसकी दवा हम बनाते हैं ना। जब भी अभी की बात करूं तो कोरोना का काल समय चला और चल रहा है कई जगह, तो उसकी दवाई हमें ढूंढनी पड़ी और दवाई बना के आज हम रसीकरण भी करा रहे हैं, क्यों? उसके बचने के लिए। वैसी तरह हमारे शास्त्रों में उसके मंत्र श्लोक दिए गए हैं, माने ये दोष आ रहा है और उसके प्रमाण सह हमारे शास्त्र में प्रमाण लिखा गया है, लेकिन सभी की एक विचारधारा नहीं रहती, इसलिए मैं आज वो बात पे नहीं जाने वाला हूं। सिर्फ आपको कुंडली के माध्यम से कब पितृदोष लगता है और संतान में बाधा आती है वो आपके सामने कुंडली के साथ कहने वाला हूं। जन्म कुंडली में दोस्तों पंचम भाव है, वो संतान का भाव माना गया है और वहां से संतान आपकी प्राप्त होगा नहीं होगा वो पंचम भाव से देखा जाता है। जब कुंडली मिलान करते हैं तब नाड़ी दोष, पंचम भाव, ये सारे भाव को देख के आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपका जन्म कुंडली में पंचम भाव दूषित है तब संतान में बाधा आ सकती है, संतान होने में कठिनाई आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो आप कैसे कहेंगे? आपको बहुत ही मैं सरल पद्धति से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ साथ एक योग की भी बात करने वाला हूं। अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव में दोस्तों सूर्य है, वो पिता का स्थान दिया गया है, पितरों में जो हम दादा का स्थान दिया गया है, प्रतिष्ठा का स्थान दिया गया है, मान सम्मान, और ये सूर्य को देखना पंचम भाव में बहुत जरूरी है। अगर पंचम भाव में सूर्य उपस्थित है लेकिन कौन सी राशि में है? अपनी नीच राशि में है। जैसे दोस्तों अगर वो सातवीं राशि तुला राशि में है सूर्य, या मकर राशि में है, या कुंभ राशि में है, और उसके आगे और उसके पीछे दोस्तों ध्यान रखिए, मैं आपको सरलता से समझाऊं। पंचम भाव में सूर्य तुला राशि में है या मकर राशि में है, कुंभ राशि में, और आगे या पीछे पाप ग्रह उपस्थित है तो दो योग का यहां सर्जन होगा। सबसे पहले पाप कर्तरी योग का सर्जन होगा और यहां पितृदोष का भी सर्जन होगा। और इसी वजह से दोस्तों, इसी वजह से संतान होने में यहां परेशानी बढ़ती है। और मैं कई बार कह चुका हूं कि आप जब भी जन्म कुंडली मिलान करें तो पंचम भाव को देखना बहुत जरूरी है। पाप कर्तरी योग का यहां निर्माण होगा तो संतान होने में आपको बाधा आ सकती है, परेशानी आ सकती है। जब तक हमें सही दवा नहीं मिलेगा तब तक हम ठीक नहीं होंगे। कुंडली के माध्यम से 3 कुंडली आपके सामने रखने वाला हूं। अगर ऐसा हो रहा है तो एक संतान तो बाधा आती है, लेकिन साथ साथ मान सम्मान में भी कमी आती है। आप जो पैसे कमा रहे हैं उस पैसे में भी कमी आ रही है, बैलेंस नहीं रहेगा। और साथ साथ आपके समाज में आप कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य में भी आपको जितनी सफलता मिलनी चाहिए, यश मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता।
इसलिए पंचम भाव को देखना बहुत जरूरी है संतान के लिए। ये पितृदोष का कारण है। मैं आपको शास्त्रोक्त उपाय भी दूंगा और सरल उपाय मेरे दूसरे एपिसोड में दूंगा जो आप कर पाए और आपके घर खुशियां भगवान की कृपा से प्राप्त हो। ये पहली कुंडली मैं आपको आपके सामने रखी है। अब मैं दूसरी कुंडली आपके सामने रखने वाला, ये भी पितृदोष की कुंडली है। सबसे पहले दोस्तों आपका पंचम भाव है, वो जिस मालिक है वहां कोई भी राशि हो सकती है और उसके कोई भी स्वामी हो सकते हैं। आप अपनी सरलता से देखिए, कुंडली में देख पाए इसलिए मैं कह रहा हूं। जैसे दोस्तों मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव है, वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र देव है, मिथुन राशि और कन्या राशि के बुध देव है, चतुर्थ राशि है वो चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि है उसके स्वामी चंद्रमा है, पंचम राशि है वो भगवान सूर्य भगवान की सिंह राशि है, मकर राशि और कुंभ राशि ये शनिदेव की राशि है, धन राशि और मीन राशि ये दो राशि गुरु महाराज की है। अगर आपको पंचम भाव को देखना है, वहां राशि देखनी है, उसके स्वामी कौन हो रहा है, कोई भी राशि हो सकती है। मान लीजिए सिंह राशि है तो सूर्य है, अगर षष्ठम भाव में होंगे, अष्टम भाव में होंगे या द्वादश भाव में होंगे तब भी पितृदोष का यहाँ कारण हो सकता है, बन सकता है और संतान में यहाँ बाधा आ सकती है। इसलिए ये आपको पहले देखना चाहिए दोस्तों। और एक कुंडली आपके सामने मैं रखने वाला हूं, उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये सुंदर शास्त्रोक्त बातें वो भी जान सके और उसका उपाय कर सके। साथ ही दोस्तों घंटी का बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है। तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, समय, स्थल आप इसी व्हाट्सएप नंबर में आप अपना सविस्तार भेज देंगे। वहां आपको पेटीएम, फोन पे, बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, सुनिश्चित दक्षिणा आप भेज देंगे। आपकी कुंडली आपको शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ आपको भेजी जाएगी। आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए सब विस्तार उसमें लिखा होगा। दोस्तों अब मैं जो कुंडली बताने वाला हूं, यहां आपको परिवर्तन योग देखना है। यहां पंचम भाव की मैं बात कर रहा हूं। पंचम भाव में कोई भी ग्रह हो दोस्तों, कोई भी ग्रह हो, याद रखिए, अगर वो पंचम भाव में वहां मालिक होके बैठे हैं, पूरा सुनिए दोस्तों, पंचम भाव के मालिक वहां ही बैठे हैं और वो पंचम भाव के मालिक है वो अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव के मालिक अगर पंचम भाव में बैठे हैं, परिवर्तन योग हो रहा है, तब भी यहाँ संतान में दिक्कतें उत्पन्न करते हैं। साथ ही ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन बहुत रहता है। जैसे पढ़ाई कुछ और करते हैं, बिजनेस कुछ और करते हैं, साथ ही उसको ईगो ज्यादा रहता है और उसके कार्य करने पर मान सम्मान जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। यह भी देखा गया है कि वो अनुकूलता स्थिति के अनुसार नहीं चलते, एडजस्टमेंट नहीं करते कभी। जैसे मैं आपको कहूँ कि दोस्तों हम किसी के घर गए, वहां उसकी स्थिति नहीं है हमें अच्छी तरह, तो उसकी स्थिति में हमें मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग, मैं लग्न की बात नहीं कर रहा हूं, परिवर्तन योग की बात कर रहा हूं, ऐसे लोग नहीं मिलते और वो सोचते हैं कि मुझे यहाँ इतना मान सम्मान नहीं मिला और उसी वजह से कभी कभी उसको दोस्तों जो तरक्की मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। इसलिए 3 कुंडली आज आपके सामने मैंने रखी है, आप अपनी कुंडली देखिए और अगर ये हो रहा है तो दोस्तों आप शास्त्रों में बहुत से उसके शास्त्र प्रमाण उपाय लिखे हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है कि आपको पितरों के पीछे प्रायश्चित कर्म, नारायण बलि, 7 प्रेत बलि,
कराए तो उत्तम माना गया है, या आप श्रीमद् भागवत का पारायण करा सकते हैं, या आपकी शक्ति नहीं है तो सरल उपाय में दे रहा हूं और भी दूंगा आपके सामने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की आप कम से कम 1.25 लाख जप कीजिए शास्त्रोक्त तो प्रमाण के साथ। आपकी जो भी परेशानी है संतान की वजह से भगवान की कृपा से जरूर दूर होगी। दोस्तों ऐसे ही जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।